इधर से हम लोग अपने इस नए वाले चैप्टर संयोजन यौगिक में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले योगात्मक यौगिक क्या है, देन आफ्टर हम लोगों ने सीखा था योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम सबों ने सीखा संकुल यौगिक, द्विक लवण, संकुल लवण क्या है, संकुल लवण को ही जटिल लवण, समन्वय लवण भी कहा जाता है। देन आफ्टर संकुल यौगिक से संबंधित पद सीख रहे थे। उसी पद में हम लोग पहुंचे थे लिगांड के पास। ये रहा लिगैंड। मैंने बताया था संकुल आयन में उपस्थित हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन युग्म प्रदान करता है, लिगैंड कहलाता है। जैसे यहाँ देखिएगा ध्यान से FeCl6 में ये है हमारा सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु और ये है अपना लिगैंड। तो ये अपना लिगैंड हो गया Cl। NiH2O होल 6 2 प्लस ये Ni केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है और ये रहा अपना लिगैंड। उम्मीद करता हूँ कि लिगैंड आपको समझ में आ गया। लिगैंड के लिए एक शर्त है कि वही परमाणु या परमाणुओं का समूह लिगैंड का कार्य कर सकता है जिसके पास निर्गन इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अर्थात आपको मैंने बताया था कि लिगैंड जो है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। यदि लिगैंड का एग्जाम्पल दिया जाए वो तो मैंने बता दिया कि उसमें लिगैंड कौन है। तब लिगैंड का एग्जाम्पल, लिगैंड के एग्जाम्पल में जितने भी हाइड्रोजन हैं, जब ये हैलाइड्स यानी एक रेनाइन बनाते हैं तो उस समय इनके पास एक्टिव लोन पेयर होता है और ये लिगैंड का काम करते हैं। Cl माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, CO3 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस, H2O, NH3, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, PPH3, PPH होल थराइस, PH3, PY, HCl माइनस, EDTA, EN, डायन एंड सो ये सभी लिगैंड का काम करते हैं। ध्यान से सुनिए,
इसमें ये X का मतलब मैंने बोला कि जो भी हाइड्रोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करते हैं तो इनके पास एक्टिव निर्धन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये जितने भी हाइड्रोजन है ये लिगैंड का काम करते हैं। एक बात और, जब भी लिगैंड का नाम लिखा जाता है ना तो लिगैंड का नाम लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखिएगा, उनके नाम के अंतिम ई लेटर को हटा करके ओ लेटर जोड़ा जाता है। यार कोई नवजात ऑक्सीजन समझ ले तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी लिगैंड का नाम लिखोगे तो उसके लास्ट ई लेटर को हटा करके और वहां ओ जोड़ना होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि आप लोग क्लोराइड की बात करोगे, क्लोराइड इस ई को हटा करके ओ जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा क्लोरिडो। क्लोरिडो या फिर आप चाहते हो तो पूरे IBE को हटा करके भी ओ जोड़ सकते हो, यानी इसके लिए सिर्फ आप लिख सकते हो क्लोरो। अब याद रखना लिगैंड के रूप में इसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, चाहे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो। बताओ इसी तरह से साइनाइड होता है, ई को हटाओ ओ लगाओ साइनाइडो, चाहे साइनो। OH हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड होता है ना, ई हटाओ ओ लगाओ हाइड्रोक्सो। इसी तरीके से NO2- इसका दो अलग अलग नाम होगा, मैं बताऊंगा क्योंकि ये उभयदंती लिगैंड का काम करता है। वेट कीजिए, ये हो जाएगा नाइट्रेट। अब बताइए नाइट्रेट के ई को हटाओगे तो नाइट्रेट हो, ध्यान दीजिएगा। कार्बोनेट हो, यस। C2O4- पे ध्यान दो, इसी के लिए बच्चों OX लिखा जाता है। यह है ऑक्जिलेट आयन है और ऑक्जिलेट आयन के लिए OX लिखा जाता है। और इसके ई को हटाओगे वो लगाओगे ऑक्जिलेटो, क्या पढ़ोगे ऑक्जिलेटो। H2O जब लिगैंड के रूप में यूज होगा तो इसका नाम होगा बहादुर एक्वा। Na3 का नाम आपको पता है कि ये अमोनिया है, लेकिन जब लिगैंड के रूप में यूज होगा तो इसको बोलना होगा एमिनो। SO4- सल्फेटो, PPA3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका तो नाम है फॉस्फीन। ये पिरिडीन, थायोसाइनाइड, EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डाइएमीन, डाइइथिलीन डाइएमीन, ये सब लिगैंड के नाम हैं। बड़ी प्यार से इसको आराम से सुनिएगा, नाम को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम चाहते हैं आपको लिगैंड का प्रकार बताएं, लेकिन लिगैंड का प्रकार बताने के लिए जरूरी है कि मेरे विद्यार्थियों को उपसंयोजन परमाणु की समझ होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने उपसंयोजन परमाणु भी बताया था, जाते जाते मैंने सबको इंट्रोड्यूस कर दिया था। उपसंयोजन परमाणु यानी कोऑर्डिनेशन एटम। उपसंयोजन परमाणु यानी कोऑर्डिनेशन एटम। ध्यान दीजिए ये क्या है, तो जो हम सब लिगैंड पढ़ रहे हैं ना, लिगैंड में उपस्थित जो परमाणु केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है। वंस अगेन, लिगैंड में उपस्थित जो परमाणु केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है उसे ही कहा जाता है उपसंयोजन परमाणु यानी कोऑर्डिनेशन एटम। वंस अगेन, लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ा प्रदान करता है
उपसंयोजन परमाणु कहलाता है। और एग्जाम्पल लो, क्लियर करते चलो। जैसे एकवा, आपको पता है एकवा यानी H2O। H2O लिगैंड का काम करेगा, तो इसमें उपसंयोजन परमाणु कौन है? तो ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। एक यहाँ बन गया 2, तो बताइए 4 गो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना? इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमारा ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन एटम कहलाएगा, यानी उपसंयोजन परमाणु कहलाएगा। अब कभी पूछा जाए आपसे कि एक्वा यानी H2O में उपसंयोजन परमाणु कौन है, तो जवाब होगा H2O में ऑक्सीजन। इसी तरीके से जब हम लोग एमीन की बात करेंगे NH3, तो NH3 अमोनिया है, जब लिगैंड के रूप में यूज होगा, तब मैं नाम बता रहा हूँ, एमिनो यूज कर देंगे। बोलिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और बताइए तो इस बार नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कै गो? 5 गो। 5 गो में एक यहाँ बंधा, एक यहाँ बंधा, एक यहाँ बंधा, बच गया ना एक जोड़ा। तो यही ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, किसके द्वारा? परमाणु द्वारा। केंद्रीय परमाणु को निर्जल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया था, जो ये शब्द है कि जरूर होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन के पास है, इसलिए एमीन में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कौन प्रदान करेगा? नाइट्रोजन। हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन एटम। चलिए आइए थोड़ा सा हम SO4 को भी देख लेते हैं। SO4 सल्फेट है ना, पहली बार कि सल्फेट होता है SO4 माइनस माइनस ई को हटा के वो लगाना है लिगैंड के नाम के लिए। अब बोलो तो आप सब लोग को सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद होगा। अब बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बता 2 4 1 5, 2 4 और 1 5। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए लेना पड़ेगा ना, जिस कारण से 2 आवेश चढ़ा गया। अब बोलो, एक जोड़ा एक्टिव यहाँ है, एक जोड़ा एक्टिव यहाँ है। इस प्रकार देखा जाए तो सल्फेट में कई गो कोऑर्डिनेशन एटम है? 2 गो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन एटम अर्थात उपसंयोजन परमाणु की संख्या कई गो है? 2 गो है। इसी तरीके से आइए डी इन, बोलिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथिलीन कहते हैं। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दो और NH2 यहाँ भी लगा दो, NH2 यहाँ भी लगा दो, तो इसी को कहते हैं इथिलीन डाइएमीन। या फिर IUPAC नाम बोलना हो तो बोलेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन। अब देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बोले तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में एक यहाँ बंधा, एक यहाँ बंधा, एक यहाँ बंधा, तो एक जोड़ा फ्री है कि नहीं? यहाँ भी बताइए तो ये दोनों बंध जाए इधर इधर, तो एक जोड़ा फ्री है कि नहीं? जिनके पास भी लोन पेयर होता है वही नहीं इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यही हमारे दोनों के दोनों नाइट्रोजन क्या है? उपसंयोजन परमाणु यानी कोऑर्डिनेशन एटम है। यानी ये जितने भी लिगैंड है सबका उपसंयोजन परमाणु आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बना करके फाइंड आउट करना हो। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन में हम सब लोग जानते हैं कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एगो ले लिया है तो ये माइनस चढ़ा है। ये जो एक जोड़ा लोन पेयर है वही किसी को देगा, किसी को क्या सेंट्रल एटम को देगा, इसलिए इसमें हाइड्रोजन उपसंयोजन परमाणु है। साइनाइड की बात करेंगे तो साइनाइड में या तो C नहीं तो A में से कोई एक उपसंयोजन परमाणु का काम करता है या करेगा। आइए तो थोड़ा देखते हैं। अब इस
इस एग्जाम्पल को नीचे ही लिखिएगा, इसके नीचे जगह यहाँ लिए Cl-। बोलो Cl- जो है लिगांड, ध्यान से देखिए कार्बन है, कार्बन है और ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। भाई छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बोलो इसका तो स्टेप पूरा हो गया 2 2 4 2 6 2 8 करके, लेकिन इसका स्टेप पूरा नहीं हुआ। देखो तो 2 2 4 2 6 और 1 7, इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ा, जिसकी वजह से इसके ऊपर रिंग आवेश आ गया। अब बताओ ये वाला लोन पेयर एक्टिव है कि ये वाला लोन पेयर एक्टिव है? डेफिनेटली ये वाला लोन पेयर एक्टिव है। जब ये वाला एक्टिव है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो बोलिए Cl में कौन इलेक्ट्रॉन देगा? कार्बन की नाइट्रोजन। तो बाबू जब कार्बन देगा तो इसका नाम साइनाइडो है। और जब ऐसे बन जाएगा विद्यार्थी, और उस स्थिति में इनको लोन पेयर रहेगा, एक्टिव लोन पेयर, तो ये जब देंगे तो इसका नाम आप Nc बोलना, Nc- यानी आइसोसाइनाइड। फिर से सुनो ध्यान से, साइनाइड के केस में C भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और N भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए साइनाइड के केस में कार्बन भी कोऑर्डिनेशन एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेशन एटम हो सकता है। बट जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो उस टाइम उसका नाम साइनाइड बोलेंगे, या लिगांड का नाम देना हो तो ई हटा के वो लगाएंगे साइनो। जब N देगा तो उसको Nc लिखेंगे, यानी आइसोसाइनाइड। ई हटा के वो लगा देंगे तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ध्यान दो, चूंकि इसमें दोनों में से कोई दे सकता है लेकिन एक बार में दोनों नहीं दे सकता, ऐसे लिगांडों को उभयदंती लिगांड कहा जाता है। और उभयदंती लिगांड में ये साइनाइड आता है, NO2 आता है। इसमें क्या करता है, NO2 में कि कभी N इलेक्ट्रॉन देता है और कभी O इलेक्ट्रॉन देता है। ध्यान दीजिएगा, जब N इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका नाम नाइट्रो पढ़ते हैं, और जब O इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका नाम नाइट्रीटो पढ़ते हैं, नाइट्रीटो। तो ध्यान देना, एक बार में कोई एक ही दे रहा है। अब यहाँ से फायदा क्या हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग से, निम्न में से कौन एक उभयदंती लिगांड है या बाइडेंट लिगांड है? तो आप मार दीजिएगा आराम से, उभयदंती लिगांड। चलिए एक काम करते हैं, इतना को मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देख कर के समझना होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है, काम पड़े तो बैक कर कर के बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, अब हमारा टॉपिक हो गया लिगांड का प्रकार। अब लिगांड का जब प्रकार की बात करेंगे तो दो आधार पर, सबसे पहले आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर देखा जाए तो लिगांड 3 प्रकार का होता है। पहला है धन आवेशित लिगांड, जो बहुत कम मिलते हैं, NH4+, H3O+, NO+, मैग्नीशियम। दूसरा है ऋण आवेशित लिगांड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम से स्पष्ट है कि वैसा लेकर इसके ऊपर ऋण आवेश हो। ऋण आवेशित लिगांड का एग्जाम्पल आप ऑनलाइन लगा दीजिएगा। ये जो हाइलाइट्स है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रेटो, सल्फेटो,
कार्बोनेटो OX मैंने बताया था अभी ऑक्सीलेटो HCl थायोसाइनाइड एंड सो क्यों एक और डाल देते हैं EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट भी एक रीनावेसिक लिगैंड है। तीसरा उदासीन लिगैंड। देखना बाबू दो जगह इसमें धोखा होगा। OX के ऊपर कोनो आवेश नहीं लिखा है तो तुम गलती से समझ बैठोगे कि वह उदासीन लिगैंड है, जबकि आपको भी मैंने बताया था कि OX का मतलब होता है ऑक्सीलेट और ऑक्सीलेट का मतलब C2O4-। ठीक है ना। EDTA के ऊपर भी तुमको आवेश नहीं दिख रहा है, जबकि ये है इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, यानी 4 गो उप संयोजन परमाणु यहाँ पे है और ट्राइएसीटेट बोलेंगे तो 3 गो। उदासीन लिगैंड मतलब ऐसा लिगैंड जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक ना। तो देखो यहाँ EN डाइन H2O NH3 PPH होल थ्राइस CO इत्यादि, ये सब जो है हमारे उदासीन लिगैंड है। ध्यान रखिएगा, ये अपने उदासीन लिगैंड है, इनके ऊपर आवेश नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था डाइन के लिए और CH2NH2 जोड़ देना है उसमें। याद रखिएगा, बदलाएगा इसी में आपको कह देगा कि निम्न में से कौन एक उदासीन लिगैंड है, 3 ऑप्शन इसमें का चौथा OX लगा देगा। आप कंफ्यूज की बारे किसको अब देखता है कि कौन कितना बारीकी से समझा है। अभी नंबर पाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आवेश के आधार पे तो लिगैंड बता दिए। बी है उपसंयोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना इसको। उपसंयोजन परमाणु अभी अभी समझा के आए हैं। क्या है भाई? तो यह है लिगैंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का निर्गम जोड़ा प्रदान करता है। क्या कहलाता है? उपसंयोजन परमाणु कहलाता है। जैसे ही बताए थे कि H2O में उपसंयोजन परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। इन में उपसंयोजन परमाणु कौन है? 2 नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर बनाए थे, बताइए। Na3 में कौन है? ये नाइट्रोजन। ट्राइफेनिलफॉस्फेट में कौन है? फास्फोरस। ठीक ना। ये ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। अब देखो, ये उपसंयोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखा जाए तो संख्या के आधार पर काम करते हैं। संख्या न करके उपसंयोजन परमाणु के आधार पर कर देते हैं। हर जगह संख्या ही काम नहीं आएगा, उपसंयोजन परमाणु के आधार पर कर देते हैं। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हर जगह संख्या आधार नहीं बनेगा, कहीं कहीं उपसंयोजन परमाणु बदलेगा, वो भी आधार बनेगा। देखिए पहला क्या है, तो इसमें पहला है एक दंती लिगैंड। ध्यान दीजिए, एक दंती का मतलब होता है मोनोडेंट लिगैंड। ध्यान दीजिएगा, मोनोडेंट, एक दंती। नाम से स्पष्ट है, एक दंती मान एगो दांत हुआ, ये ना। एगो दाना में उपसंयोजन परमाणु हो, वैसा लिगैंड जिसमें उपसंयोजन परमाणु एगो हो, एक दंती लिगैंड कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल सेट करो, अभी अपनी पता आपको H2O में सिर्फ ऑक्सीजन देता है, Na3 में सिर्फ नाइट्रोजन दे सकता है, PN3 में केवल फॉस्फेट दे सकता है, हाइलाइट्स में हाइड्रोजन देंगे, साइनाइड में या तो C देगा नहीं तो N देगा, OH हाइड्रोक्साइड में O देगा, NO2- में